कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा नाटक कौमुदी का प्रथम पाठ लेकर, और इसका दूसरा भाग है। एक भाग इसका हो चुका है, शेष आज है। तो आइए इसका अनुवाद बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। ये यहाँ तक हो चुका था। अब आगे देखिए। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे मुंबई महानगर्या पोतमारुह मासान्तरम् अयं दक्षिण अफ्रीका देशस्य नेटाल नगरे अवारोहत। यानी 1893 ईस्वी में अप्रैल मास में महानगर मुंबई से पोत में आरूढ़ होकर, यानी पोत पर चढ़कर, पोत का अर्थ होता है पानी का जहाज, मासांतरम यानी एक मास के बाद 1893 ईस्वी में अप्रैल मास में मुंबई महानगर से पोत पर जल के जहाज पर चढ़कर दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगरे अवारोहत उतरे। अवारोहत आरोह चढ़ना और अवरोह उतरना, यानी वहां पर पहुंचे। अति पीड़ाकरम दृश्यम अफ्रीका देशे द्रष्टुम अने। अति पीड़ाकरम यानी अत्यंत दुख देने वाले दृश्य को दक्षिण अफ्रीका देश में द्रष्टम अनेन, इन्होंने वहां दक्षिण अफ्रीका में अत्यंत दुख देने वाले अत्यंत कष्टकारी दृश्य को देखा। क्या देखा कि एतस्य यहाँ पर स्वदेशिया अपने देश के जनास्तत्र, जो यहाँ पर अपने देश के अर्थात भारतीय लोग जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तिरस्कृत हैं, नितराम उपेक्षिता अत्यंत उपेक्षित, च आसना और अत्यंत उपेक्षित हैं। यानी जब गांधी जी वहाँ दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर अत्यंत दुख देने वाला कष्टकारी अनुभव किया, कष्टकारी दृश्य देखा। क्या देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले उनके स्वदेशी अर्थात अपने भारत के लोग जो वहाँ पर रह रहे थे, उनके साथ अत्यंत उपेक्षा थी और तिरस्कार होता था। उनके साथ जो व्यवहार था वो गलत होता था, तिरस्कृत होते थे और अत्यंत उपेक्षित थे। आगे देखिए। शिक्षा संपन्ना अपि भारतीय दक्षिण अफ्रीका वासवी यूरोप देशोद भवश्य साकम सम्मिलितम न अधिकृताम। यानी शिक्षा से जो संपन्न थे अर्थात शिक्षित थे, अशिक्षों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिना पढ़े लिखे लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो वहाँ पर शिक्षा संपन्न थे, शिक्षित भारतीय थे, अपि माने भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका वासी, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, यानी इधर भारत के भी लोग रह रहे थे, और जो यूरोप में उत्पन्न हुए थे वो लोग भी वहाँ पर जो वास कर रहे थे, उन दोनों के बीच में क्या था, साकम मतलब साथ, सम्मिलितम, वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, यानी उनके बीच में मिलना जुलना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये भारतीय थे, ये तिरस्कृत थे, उपेक्षित थे, न अधिकृतम अधिकारी नहीं थे। यूरोप देश के वासियों के साथ दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय दोनों आपस में मिल नहीं सकते थे या मिलने के अधिकृत नहीं थे। एते ही सम्मिलितम ना अधिक्रम, यानी वो अधिकृत अबू बन का अर्थ होता है हुए, तो यानी उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं थी, इतना तिरस्कार था कि दक्षिण भारत में रहने वाले यूरोपवासी और भारतीयों के बीच में क्या था कि सम्मेलन अर्थात मिलना जुलना नहीं था, या वह मिलने जुलने के अधिकारी नहीं हो पाए थे। एते ही वर्णता, इसमें क्या था, वर्णता यानी उनका रंग, श्यामस द्वर्ण, उनका कैसा रंग था, श्याम, च अभद्राणाम प्रतीकतया प्रतीतम आसीत, और उनका काला रंग यानी श्याम रंग, भारतीयों का रंग काला, यानी अंग्रेज जो होते हैं यूरोप देश के लोग अत्यंत उज्जवल वर्ण के होते हैं और भारतीयों का रंग उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है।
तो इन लोगों को वहां पर काले लोग कहा जाता था और इनके श्याम वर्ण के कारण अभद्राम यानी असज्जन, जो भद्र नहीं है, जो सज्जन नहीं है, उस व्यक्ति मतलब प्रतीक माना जाता था। यानी इन श्याम वर्ण के लोगों को अभद्र माना जाता था, यानी ये सज्जन नहीं है, भद्र पुरुष नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं। वहवस्तेषां भारवाहक रूपेणा अविहिता आसन, और उनमें से उनमें से बहुत से भार रूपेण यानी भार रूपेण होता है कुली, जो भार का वहन करते हैं, तो उनको भार वाहक रूपेण अविहिता भार वाहक रूपेण में वहां पर बुलाए जाते थे या उनको कहा जाता था, उनको कुली कहकर पुकारा जाता था, यानी उनका इतना अपमान वहां पर होता था। एतद अपमान से संकेता, और ये उनके अपमान का संकेत है, जो उनको कुली कहकर बुलाया जाता था, ये किस बात का संकेत था? उनका अपमान करने के लिए, उनके अपमान करने का ये संकेत था। गांधी महोदया भारवाहक वर्गस्य विधिवेत्ते नामना प्रथितो अभवत, और गांधी जी जो थे वहां पर भारवाहक वर्ग के यानी उस कुली वर्ग का अर्थ यहाँ पर भारतीयों से जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, और अफ्रीका वहां के रहने वालों के द्वारा इनको इतना तिरस्कृत किया जाता था कि इनको कुली के रूप में पुकारा जाता था। तो उसी कुली के वर्ग के यानी भारतीयों के वर्ग के विधिवेत्ते यानी वकील नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी जी यानी भारतीयों को भारवाहक और गांधी जी को भारवाहक के वकील के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई या प्रसिद्ध हुए। आगे देखिए, एकदा प्रिटोरिया नगरम प्रतिधूमयानेन यात्रा कुर्वन्यं प्रथमं कक्षस्य निदर्शन पत्रम आदाय निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत। एकदा एक बार प्रिटोरिया नगर में के प्रति यानी प्रिटोरिया नगर जो दक्षिण अफ्रीका में है जाने के लिए धूम्रयानेन अर्थात गाड़ी, पहले जो ट्रेन थी रेलगाड़ी वो है कोयले से चलती थी, धुआं छोड़ती हुई जाती थी, तो उसे धूम्रयानेन भी कहा जाता है। यात्रा को करते हुए प्रथम कक्ष के यानी फर्स्ट क्लास के निदर्शन पत्रम आदाय यानी टिकट, निदर्शन पत्र होता है टिकट, आदाय लेकर निर्दिष्ट कक्ष यानी जो निर्देश किया गया था जहाँ पर जो उन्होंने टिकट खरीदी थी, तो उसी हिसाब से जो उनके लिए कक्ष निर्धारित था समुपाविशत उसमें वो जाकर बैठ गए। किंतु ना चिराय तत्रा तिष्ठत, किंतु वे वहां पर बैठ नहीं पाए निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानेन व्यरमत, यानी वो वहां पर अपने निर्दिष्ट स्थान पर जो टिकट लेकर बैठे थे वहां पर बैठ नहीं पाए, क्योंकि जब धूमयान व्यरमत यानी रुकी यूरोप देश के कश्चिन कोई यात्री तत्रा गच्छत वहां पर आए, जब गाड़ी रुकी तो वहां पर यूरोप के कोई यात्री वहां पर आए। कालाभ्यंतरे श्याम वर्ण मानवेनम भिक्षम, और उन्हें कक्षाभ्यंतरे यानी कक्ष के अंदर जो ये कमरे बने होते हैं ना रेलयान में यानी रेलगाड़ी में जो कमरे होते हैं उनके अंदर अभ्यंतरे अंदर श्याम वर्ण काले रंग के मानव को वीक्षा देखकर धूमयान के यानी रेल के अधिकारियों को सविधे प्रसंगम उपालभत, और इस प्रसंग के लिए शिकायत की, यानी जो वहां के अधिकारी थे उनको इस प्रसंग के संबंध में उनसे शिकायत की। किस संबंध में? कि ये काला व्यक्ति इस प्रथम श्रेणी के कक्ष में बैठा हुआ है, तो उनको ये गवारा नहीं हुआ, उन्होंने वहां के अधिकारियों से ये शिकायत की। धूमयाना अधिकारिणा अनुमाक्रम में, और धूमयान के अधिकारी यानी जो रेल के अधिकारी थे उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, यानी इनको हटाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने, इन्होंने अपना पक्ष रखा, तो उन्होंने क्या किया? बहिर्क्षिपत बाहर फेंक दिया। बहु शैत्य करी यामिन्या यानी बहुत शीत वाली रात्रि, यामिनी यानी रात्र होती है, तो यहाँ पर बहु माने बहुत, शैत्य माने शीतकारी, बहुत अधिक ठंड वाली रात्रि। इयम नववादन बेला आसीत, ये बहुत ठंड वाली रात थी और रात्रि के 9 बजे थे। आसीत
मानो अयम संपूर्णा रात्रि प्रतीक्षालय अव्याप्यति। और इन्होंने उस रात्रि में इस शीत से ठिठुरते हुए प्रतीक्षालय कक्ष में ही अपनी रात बिताई, पूरी रात वहां पर बिताई। इमे पीड़ाकरा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थिता आत्मीयजनानां दुःखजातान् उन्मूल्यतं गांधी महाशयस्य हृदये गरीयसीम् इच्छाम् उत्पादितवन्तः यथा हम विक्टोरिया नगरम संप्राप्तवान। और जब ये वहाँ पर पहुँचे विक्टोरिया नगर में, तो इस पीड़ा का अनुभव करने के कारण दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित अपने आत्मीय जन भारतीयों को के दुख का उन्मूलन करने के लिए, यानी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, गांधी महाशय के हृदय में गरीयसी अत्यंत बलवान इच्छा उत्पन्न हुई। तब ये इनके साथ जो इस प्रकार से व्यवहार हुआ, तो ये व्यवहार से अपमानित हुए। दक्षिण अफ्रीका में जब ये पहुंचे, तो इन्होंने, इनके मन में इस जो भारतीय लोग कष्ट उठा रहे थे, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहे थे, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इनके मन में, इनके हृदय में अत्यंत बलवती इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, या इन्होंने ऐसी कामना की। यदा अयम प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान, जब ये प्रिटोरिया नगर अफ्रीका में पहुंचे, यदा तत्र भारतीय साकम सम्मेलनम आरभत, और वहां पर उन्होंने भारतीयों को साकम सम्मेलन यानी इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। उनको इकट्ठा करना, उनको मेल मिलाना प्रारंभ कर दिया, यानी मेल जोल प्रारंभ कर दिया। पृथक रूपेण तेषु कर्तया गौरांगैर उत्पीड़िता भवन्तः इति। तो इस प्रकार से पृथक रूपेण अलग होने के कारण सुकर्त्या आसानी से गौरांग पीड़िता, यानी गौरों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि भारतीय जो है वो पृथक रूप से है, अलग हैं, एकजुट नहीं है, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा आसानी से पीड़ित किए जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। भवंतीत किए जाते हैं, तानेक सूत्रे, इस प्रकार से अनेक, तान एक सूत्रे, और इसलिए उन्होंने एक सूत्रे निबुद्धुम ऐच्छति, ये इच्छा उत्पन्न, मतलब ये इच्छा रखी, ये अपनी कामना रखी, ये अपनी बात रखी कि इसीलिए सबको एक सूत्र में हो जाना चाहिए, यानी भारतीयों को एकजुट हो जाना चाहिए, तभी हम इसका प्रतिकार कर सकते हैं। आगे देखिए, गांधी महाशया उपादिशत, गांधी महोदय ने उपदेश दिया, विदेश से, यानी विदेश के, घृणा के स्थान पर प्रेम का आचरण करना चाहिए, हिंसा या स्थाने, हिंसा के स्थान पर आत्म उत्सर्ग का, शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक बल के स्थान पर च आत्मबलम, आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। निखिलाश्च ऐत सिद्धांता, और ये उनके सभी सिद्धांत थे, उनके ये संपूर्ण सिद्धांत थे कि गांधी जी ने अपने संपूर्ण सिद्धांतों का इस प्रकार से उपदेश दिया कि विद्वेष, घृणा के स्थान पर प्रेम, हिंसा के स्थान पर आत्मोत्सर्ग, और शारीरिक सामर्थ्य यानी शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल का प्रयोग करें। ये सिद्धांत उन्होंने बताए। दक्षिण अफ्रीका देश से तस्य परीक्षिता आसन, और दक्षिण अफ्रीका देश में इन्होंने इसकी परीक्षा भी की, यानी इन सिद्धांतों का परीक्षण किया। अफ्रीका देश जो था वो इनकी प्रयोगशाला एक तरह से इनके सिद्धांतों की बन गया, और ये उसमें सफल भी हुए। अब आगे देखिए, अद्यतन एव गांधी काले अपि पंचनद प्रांते उग्रवादिना समस्या आसीत, आज की भांति गांधी जी के समय में भी पंचनद प्रांते अर्थात पंजाब में उग्रवादियों की समस्या थी। जैसे आज थी, वैसे गांधी जी के समय में भी इसी प्रकार की समस्या थी। जना अपमानजनक व्यवहार दमिता, लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था और उन्हें उनका दमन किया जाता था, उनको दबाया जाता था, कुचला जाता था। कशा विहता च आसन, और उनको के यानी कोड़ों के द्वारा घायल किया जाता था, पीटा जाता था। गांधी महाशया ब्रिटिश शासक से ऊपरी विश्वासम त्याज्य, और इस प्रकार से महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजों के शासन से विश्वास हट गया, या उन्होंने त्याग दिया। गांधी महाशय से प्रतिभा जनता स्वभी अभिप्राय से, गांधी महाशय की प्रतिभा जनता को अपने अभिप्राय
यानी अपना जो बात कहना चाहते हैं, प्रतिपादन क्षमता उपार्जित। गांधी जी ने अपनी प्रतिभा से जनता के सम्मुख अपनी बात को रखने की प्रतिभा उपार्जित की थी, यानी उनके अंदर ऐसी प्रतिभा थी कि वह अपनी बात जनता के समक्ष रख सकते थे। निरक्षराणाम यानी निरक्षर, जो बिना पढ़े लिखे थे, यानी जिनको अक्षरों का भी ज्ञान नहीं था। सहस्त्र जनानाम, हजारों व्यक्तियों के मध्य में। सुबोधिया यानी सुबोध, साधारण भाषा, जिससे सुबोधिया भाषा यानी साधारण भाषा, बहुत बोधगम्य शैली के द्वारा, जिससे कि उनको आसानी से समझ में आए, सरल शब्दों के द्वारा, सरल भाषा के द्वारा, सरल शैली के द्वारा, परिचित दृष्टांत और परिचित दृष्टांतों का उदाहरण देकर, यानी आसपास के परिचित दृष्टांतों का उदाहरण देकर, जिससे कि वह निरक्षर जनता भी उनकी बात को समझ सके आसानी से। पुरस्कृत्य प्रतिपादम उपापस्तुपादयाम प्रतिपाद उपास्था पदयम, यानी अपनी बात को उनको आसानी से, अपनी बात का उनके हृदय में आसानी से प्रतिपादन कर देते थे, यानी उनको समझा देते थे। तेसा पुष्कला से, और उनकी अधिक सहाय अर्जने, उनकी सहायता अर्जन करने में यही कारण था। अब इसको फिर से देखिए, लंबा वाक्य है कि गांधी जी के पास ऐसी प्रतिभा थी, गांधी जी के पास इतनी योग्यता थी कि वो निरक्षर व्यक्तियों के बीच में भी अपनी बात को सरल शब्दों में, सहज शैली में रखकर अपनी बात लोगों को समझा देते थे। अपनी बात, जो कहने का अभिप्राय था उनका, जो वो कहना चाहते थे अपने सिद्धांतों के बारे में, वो सब समझा देते थे सरल शैली के द्वारा। और इस प्रकार से जनता उनकी बात को समझ जाती थी, और वह जनता से सहायता, जो उनको अत्यधिक सहायता मिली है लोगों के द्वारा, क्योंकि पूरा जनमत उनके पीछे, उस समय गांधी युग में जितने भी लोग थे, पूरा जनमत उनके ही पक्ष में चला, यानी उन्हीं का अनुसरण कर रहा था। तो ये उनके अंदर प्रतिभा थी कि वो अपनी बात से जनता को, अपनी प्रतिभा के द्वारा अपनी बात को जनता को आसानी से समझा देते थे, और उनसे इसी कारण से सहायता भी उनको प्राप्त हुई या उन्होंने प्राप्त की। कथम यंत्र निर्मितम विदेशीयं वस्त्रम भारतीयस्य गृह उद्योगस्य विध्वंसं कर्षादि इति प्रदर्शयित अयं मुंबई महानगर्या विशालम उत्सवाग्नि। यानी कथम निर्मितम, कहा जाता है कि यंत्र निर्मित, यानी मशीनों के द्वारा बने हुए विदेशी वस्त्र भारतीयों के गृह उद्योग को, यानी गृह उद्योग जो घर में लगाए जाते थे, पहले घर में ही कपास की खेती होती थी, और जुलाहे जो थे वो उनको बुनकर उनको बुनते थे और फिर उनसे वस्त्र बनता था। तो इस प्रकार से कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता था। तो ये सब जब विदेशी वस्त्र आने लगे मशीनों के द्वारा बने हुए, तो गृह उद्योग उससे प्रभावित हुए, यानी उसको विध्वंस कर दिया इन मशीनों के द्वारा बने विदेशी वस्त्रों ने। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको दिखाने के लिए मुंबई महानगर में विशाल, यानी बहुत बड़ा उत्सवाग्नि, यानी अग्नि का उत्सव किया गया। होलिका, अग्नि का उत्सव अर्थात होलिका, प्रज्वाल्यामास, प्रज्वलित की गई। गांधी जी ने होलिका जलाई, कपड़ों की होली जलाई। प्रदर्शनम एतद्द्रष्टुम सहस्त्रम जना समागता, और इस प्रदर्शन को देखने के लिए हजारों व्यक्ति वहां पर आए। यथा यथा से ज्वालाम संपूर्ण पुंजमा साध्य ऊर्ध्वमुखो अवर्धत तथा तथा महान हर्षन गुंजितो अभूत। और गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की जब होली जलाई, तो उसको देखने के लिए प्रदर्शनमेतम, इस प्रदर्शन को द्रष्टुम, देखने के लिए हजारों लोग समागता वहां पर आए। यथा यथा, जैसे जैसे, ज्वाला अग्नि संपूर्ण पूरी पुंजयामा, यानी ज्योति पुंज बनकर ऊर्ध्व मुखो, यानी ऊपर को मुख करके बढ़ती थी, यानी विशाल लपटे जब ऊपर को उठने लगी। कहने का अर्थ यही है कि ऊर्ध्व मुखो अवर्ध, जब ऊपर को, ऊपरी ऊर्ध्व माने होता है ऊपर, और ऊपर को मुख करके यानी बढ़ने लगी, क्योंकि आग जब जलती है, तेज होती है, तो उसकी लपटें ऊपर की ओर ही जाती हैं। तथा तथा महान हर्ष ध्वनि गुंजितो अव, जैसे जैसे अग्नि की लपटें बढ़ रही थी, वैसे वैसे महान हर्ष की
जो ध्वनि थी वो गुंजायमान हो रही थी। अस्यानुष्ठान से संस्मरणे, और इस अनुष्ठान के विषय में लिखा गया है कि विदेशियों का यह वस्त्र से परिधानम पापमितम, ये विदेशी वस्त्रों को धारण करना पाप है। और विदेशियों वस्त्रम ज्वालित्वा अस्मदादया कलंकमग्निसात् कुर्वन्ति, और विदेशी वस्त्रों को अग्नि में समर्पित करने का यह अनुष्ठान अपने कलंक को पूर्णतया अग्नि में समर्पित करना है, यानी अपने पाप को अग्नि में जलाना है। अब आगे देखिए, गांधी महाशय से प्रेरणा प्रदे नेतृत्व कांग्रेस संस्था भारत से स्वतंत्रया समर्थिका अभूत, यानी गांधी महाशय के प्रेरणा से और नेतृत्व से कांग्रेस संस्था भारत की स्वतंत्रता समर्थिका हो गई। ये संस्था प्रत्येक जाति पुरुष पर, प्रत्येक जाति के पुरुष वर्ग, नारी एवं नारी समूह को आकृष्ट करने में समर्थ थी। संस्था इयम् इदानीं भारतीय इतिहासस्य धारामेव दिगंतरे परिवर्तयति, और इस जो ये संस्था थी, इसकी धारा ही भारतीय इतिहास में इसकी धारा की दिशा ही बदल गई। पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, और जिस कांग्रेस का, इस संस्था का उद्देश्य था भारतीयों में असंतोष व्याप्त था, वो इस संस्था के द्वारा सरकार तक पहुँचे। लेकिन गांधी जी जब इस समक्ष में आए, गांधी जी का जब ये प्रेरणाप्रद नेतृत्व से कांग्रेस संस्था जो थी स्वतंत्रता की समर्थिका बन गई, यानी इसका उद्देश्य ही बदल गया, और इस प्रकार से ये संस्था भारतीय इतिहास की धारा की दिशा ही परिवर्तित करने में समर्थ हुई, अब धारा ही परिवर्तित कर गई। 1914 तमे ख्रीष्टाब्दे यदा गांधी महाशय दक्षिण अफ्रीका देशम प्रसजति, यानी जब 1914 ईस्वी में जब गांधी महाशय दक्षिण अफ्रीका देश को छोड़ रहे थे, तदा अश्रूणि, तब आंसुओं से पूरित मुंच दब्बे, यानी आंसुओं को पहुँचते हुए सहस्त्रों यानी हजारों भारतीयों के द्वारा सौहार्दपूर्ण सौप्रस्थान यानी विदाई, अच्छी विदाई, अभिनंदनम अलवत, और जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ रहे थे, उस समय हजारों भारतीय अश्रुपूरित नयनों से सौहार्दपूर्ण गांधी जी को अभिनंदन करते हुए विदाई दे रहे थे, या गांधी जी ने विदाई का लाभ और अभिनंदन प्राप्त किया। देशे अस्मिन् दृष्टम पूर्वम विधिमासीत्, और इस प्रकार से इस देश में ऐसी विदाई इससे पूर्व कभी नहीं देखी गई या कभी नहीं दी गई थी। प्रस्थानिकम, यानी विदाई, ऐसी विदाई इस देश में इससे पूर्व कभी नहीं दी गई या देखी गई। अनेकान मासान गांधी महाशय, अनेक महीनों तक गांधी महाशय ने भारत का परिभ्रमण किया, यानी भारत का भ्रमण किया। अस्मिन पर्यटन क्रम में, इस पर्यटन क्रम में तीर्थ स्थानानि, उन्होंने तीर्थ स्थान के पुरोहित, व्यापारी, भिक्षुक और विभिन्न विधाओं के, यानी विभिन्न प्रकार के अन्य मानवास सम्मिलित, अनेक मानवों को इसमें सम्मिलित कर लिया। यानी जब गांधी जी ने भारत का अनेक महीनों तक भ्रमण किया, तो उस भ्रमण में उन्होंने अपने साथ पुरोहित, तीर्थ स्थान के पुरोहित, व्यापारी, भिक्षुक आदि को, अपने विविध प्रकार के अन्य मानवों को भी अपने में सम्मिलित कर लिया। अयम सर्वदा निर्धनानां काठिन्यम विभक्तुम तेषा तथा विधानां कष्टम सहानुभवितुम तृतीय श्रेण्या परिभ्रमित, और ये सर्व हमेशा निर्धनों के कठिनता को समझते हुए, तेषाम, उनकी विभिन्न प्रकार के कष्टों को समझते हुए, सहानुभूति, उनका अनुभव करते हुए तृतीय श्रेणी में हमेशा भ्रमण करते रहे, यानी तृतीय श्रेणी यानी थर्ड क्लास के डिब्बे में ही इन्होंने भ्रमण किया। मातृपितृ स्वतंत्रताया प्रेमी 1948 में ख्रीष्टाब्दस्य जनवरी मासस्य 13 दिनांकमके महाभागा संध्यायां हे राम
इत उच्चार यानी मातृभूमि के स्वतंत्रता प्रेमी ने 1948 ईस्वी में जनवरी महीने की 30 तारीख को इस महाभाग ने संध्या के समय हे राम ऐसा ऐसा उच्चारण करके ऐसा कहकर धरा विहाय धरा को छोड़कर यानी पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गम गता स्वर्ग चला गया। यानी मातृभूमि की स्वतंत्रता का ये प्रेमी 1948 ईस्वी में संध्या के समय हे राम ऐसा कहकर पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया। सांप्रतम आज भी एतस्य इसके स्थान से इसका स्थान पूर्तिम तरह संभवा यानी आज भी इसके स्थान की पूर्ति जो है वह असंभव है, यानी इनके स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती। तो ये था आज का पाठ आपका। ये जो प्रथम पाठ संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत महात्मा गांधी के ऊपर संस्मरण पर आधारित है। ये 2 भागों में है, इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग इसका हो चुका है जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होगा, और दूसरा भाग आज है। इसका लिंक मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगला अंक जो होगा वो आपका अभ्यास कार्य का होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।